पूरा उत्तर प्रदेश एक ही बात कह रहा है कि अब की अखिलेश कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है। आपके हिसाब से उनके अनुसार 120 करोड़ जो जनसंख्या सब अपराधी हैं, खाली वही एक साहूकार है, बाकी सब अपराधी हैं। भरपेट खाना मिल जाए ना और आज़ादी से रोड पे सड़कों पर चलने को मिल जाए, वही हमारे लिए बहुत है। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत आज राजधानी लखनऊ में हूं। आपको तमाम जगह लेकर गया और जाना लोगों का मिजाज क्या है 2022 के चुनाव को लेकर के। ये जो जगह है यहाँ पे इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास में हूँ और लोगों से चल के बात करूँगा 2022 के चुनाव को लेकर के उनका मिजाज क्या है और लोग क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे हैं और किसको सपोर्ट करने वाले हैं। भैया नमस्कार, क्या हाल चाल है? हाल चाल पहले बढ़िया 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 हाल चाल है। चुनाव आने वाला, वोट डालते हैं नहीं? बिल्कुल वोट डालते हैं भाई। वोट डालते हैं। क्या मुद्दे होंगे, क्या सोच रहा है आपकी उम्र का युवा? पूरा उत्तर प्रदेश एक ही बात कह रहा है कि अब की अखिलेश। अखिलेश क्यों? अखिलेश इसलिए कि अखिलेश जी का मतलब है उन्नति, प्रगति, सर्व समाज की सुरक्षा, सारी बातें, युवा, बेरोजगार, नौजवान, किसान, बूढ़े, सब लोग एक ही स्वर पर बोल रहे हैं अखिलेश जी आएंगे तभी उत्तर प्रदेश का भला होगा। और आप जैसे युवा भी जानते हैं कि यूपी में हालात क्या है। हालात तो भैया बढ़िया है। 4.5 साल बीते, कई सारी योजनाओं का लाभ बाबा ने धरातल पे दिया है। आप अखिलेश क्यों कह रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। एक काम बाबा मुख्यमंत्री धुएं में है, धुएं में, और उत्तर प्रदेश को भी धुआं धुआं कर दिया है। उत्तर प्रदेश को धुआं धुआं कर दिए भैया, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बार जो है कल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो है जो रैली कार्यक्रम हुआ, हाँ, कार्यक्रम में जो है लगभग 5 लाख लोग आए और लोगों ने कहा आप तो साइलेंट किलर निकले, साइलेंटली जो है आप पंचम तत्व पे जाने वाले हो। तो कुल मिला जुला के कल के ये कार्यक्रम से ये पता हो गया कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है, क्योंकि लोग जो है पिछले 5 साल जो है सपा को भी देख चुके, 5 साल भाजपा को भी देख चुके, 5 साल बसपा को भी देख चुके, 5 साल पिछले 10 साल अब हो गया ना, 10 साल पहले 2007 से 2012 तक सरकार रही है। तो अब लोग वो कानून व्यवस्था को याद कर रहे हैं। अब लोग वो शिक्षा जो उन्होंने जो आरटीई में जो संशोधन किया था और जो बैकलॉग में 1,20,000 भर्तियां की थी, जो 60,000 जो है स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की थी, जो 1,20,000 जो है पुलिस कर्मियों की भर्ती की थी, तो उस ज़माने को लोग याद कर रहे हैं और फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री 5वीं बार बनने जा रही हैं। बहन कुमारी मायावती आ रही है। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव, आप कह रहे हैं बसपा, आप भैया किसको कह रहे हैं? हम सभी को बनाना चाह रहे हैं। सभी भैया क्यों मनाना चाह रहे हैं? हम तो दुकान लगाते हैं, हम किसकी बुराई करेंगे? हम किसी की नहीं बुराई कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ इनकम बढ़ी है या नहीं सरकार में? इनकम तो खैर इस सरकार में कम हो गई है। खैर कम हो चुकी है। पब्लिक है ही नहीं तो बिकेगा क्या? जब पब्लिक होगी तभी बिकेगा। तो पहले किस सरकार में ज्यादा फायदा होता था? बसपा में भी फायदा होता था, सपा में भी फायदा होता था, दोनों में फायदा होता था। हाँ। आप भैया किसको ला रहे हैं, किसको कहेंगे? देखिए भैया, हम युवा हैं, युवा होने के नाते हमें 2-3 चीज़ चाहिए। जैसे नंबर 1 रोज़गार चाहिए, रोजगार चाहिए और रोज़गार चाहिए, और दूसरी चीज़ शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। उसके लिए तो मोदी जी और योगी जी एकदम टोटली फेल हैं, क्योंकि इनको बातें करना ज़्यादा आता है, ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं आता है। वो तो कहते हैं अपराधियों को पाताल में भेज दिया गया, कैसे कह सकते हैं आप? तो आपके हिसाब से 120 करोड़ सब अपराधी हैं? आपके हिसाब से उनके अनुसार 120 करोड़ जो जनसंख्या सब अपराधी हैं, खाली वही एक साहूकार है, बाकी सब अपराधी हैं। देखिए क्या है ना, अपराधी जो है उनको दंड हर सरकार दी है और देगी, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब उनको देगी। लेकिन भैया आम जनता के हिसाब से, युवा के हिसाब से, अगर शाम को मुझे एक भरपेट खाना मिल जाए ना और आज़ादी से रोड पे सड़कों पर चलने को मिल जाए, वही हमारे लिए बहुत है। वो नहीं है तो हमें 120 करोड़ के जो अपराधी गिनाएंगे उनको कोई मतलब नहीं होता है। हमें शिक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और दूसरी चीज़ रोज़गार चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। 2022 में कौन आ रहा है, किसको ला रहे हैं आप लोग? देखिए, एक ही है। कौन है? सभी जानते हैं, आप जानते हैं, केवल अखिलेश। हम नहीं जानते केवल अखिलेश। नहीं, आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि पब्लिक के बीच में आप जाते रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है अखिलेश के अलावा बाकी कोई विकल्प नहीं है यहाँ पे। क्योंकि जो पब्लिक उन्होंने दे के गए हैं ना, लास्ट जब उनका सत्ता थी, उनकी सत्ता थी, जो दे के गए हैं आज तक कोई नहीं दिया ना देगा।
कोई भी नहीं दिया है। और इसीलिए नए युवा भी, कोई भी जाति का हो, कोई भी हो, सबका मूड यही की है कि फिर वही बंदा आना चाहिए। तो अखिलेश आपको क्या दिया है अखिलेश ने? देखिए हमें क्या दिया है, उस समय तो मैं कम उम्र का था, लेकिन हमारे पिताजी जो बताते हैं कि आज से जब उनकी सरकार थी, हमें जो मिला है, ये 100 नंबर की गाड़ी किसने दिया है? अखिलेश ने दिया है। दूसरी चीज़, बहुत सारे उसमें लैपटॉप, मुझे लैपटॉप मिला है, ठीक है। तो और क्या चाहिए भैया? तो ये स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब जो चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे भैया? ये तो केवल बैनर पोस्टर पे चल रहा है, सिर्फ बैनर पोस्ट। और कहीं किसी को मिला? इतने लोग हैं, अगर बता दें किसी को मिला हो तो। भैया आप क्या कहेंगे? स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इतनी सारी योजनाएं, उसके लिए क्या कहेंगे? भैया योजनाएं हैं, देखिए कहीं ना कहीं ग्राफ है। हाँ। और देखिए जो कागजी कार्रवाई भैया बता रहे हैं, कागजों के अलावा आप रोड पे आइए या वैसे भी देखिए तो मेक इन इंडिया लोग बन चुके हैं। या ठेली पटरी से शुरुआत कीजिए भैया से, चाय कॉफ़ी से लेके ना भैया, ये गूगल पे, फ़ोन पे सब लोग डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं 19-20% एक दो, देखो समय लगता है हर चीज़ में, पर चेंजेस होने में लोग, जहाँ अभी कैश काम चल रहा था, कैशलेस मोदी जी की योजना थी, वो दोबारा होने लगी है। आपने देखा होगा भैया के पास नहीं है, मैं अभी गोलगप्पे खा रहा था, नॉर्मल ठेला वो फ़ोन पे लेके बैठा अभी आज की डेट में, क्योंकि आदमी जानता है कि अकाउंट से लिंक कर दिया गया, सही तरीके से जो काम चल रहा है, समय लगता है, सब चीज़ें आ जाएंगी और अच्छा हो रहा है। अच्छा, रोजगार के बारे में बात करें तो बाबा फेल हुए हैं या पास हुए हैं? भैया रोज़गार के बारे में बात की तो रोज़गार जितने पहले भी निकले थे, अब की बार भी रोज़गार उतने ही निकले हैं। रोज़गार की कमी 19-20 हो जाती है सरकार की तरफ से या वैसे भी, और बराबर रोज़गार है। और कहीं ना कहीं 2 साल कोविड पी गया, जिससे कोरोना के कारण रोज़गार नहीं दे पाए, या उस चीज़ को 3 साल हो गए, 2 साल की जगह 3 साल हो गए। तो ऐसा नहीं है कि कोविड की वजह से रोज़गार नहीं मिला। 3 साल आप इस कोविड से हट के देखिए तो पुलिस की भर्तियाँ, विभाग में नौकरियाँ, वो बराबर निकली हैं। अच्छा, अगर हम महंगाई की बात करें, लोग कहते हैं कि हम महंगाई से बहुत परेशान हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ भाई, महंगाई पे थोड़ा सा सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, बस तरह कहना चाहूँगा भैया। 2022 में चुनाव होने जा रहा है, किसको ला रहे हैं आप? भैया योगी जी दोबारा रिटर्न कर रहे हैं। योगी जी दोबारा रिटर्न कर रहे हैं। आइए, यहाँ पे लोग और बढ़ गए हमारे साथ, सबसे बात करेंगे। जी बोलिए, क्या कह रहे एक चीज़ बोलेंगे, हैं? जी बोलिए। हिटलर ने एक शब्द बोला था, क्या बोला था? उनके ज़माने में हुआ भी था कि जनता को इतना निचोड़ लो, इतना निचोड़ लो, और एक चड्डी पहना दो, बोलो विकास हो गया है। वही जो भैया ने बोला ना, वही सेम वही चीज़ें हैं। अब बोल रहे हैं ये इस पर डिजिटल हो गया, इसको डिजिटल क्या आज इसके पहले ही नहीं था? या इसके पहले इनके ये ठेला नहीं लगाते थे? उसके पहले कोई चाय नहीं बनाता था? ये कौन सी बात है? जिसके लिए हम रोज़गार की बात कर रहे हैं एज ए युवा, ये हमारे लिए यही बचा है, हमारे लिए यही बचा है, इसको ये रोज़गार समझ रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं तो एज एक अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि कुछ नौकरी मिल जाए। अभी स्टूडेंट ही समझ लीजिए मुझे। एजुकेशन क्या आपकी? मेरा है BSc और BCom दोनों है। BSc BCom दोनों है, मतलब आर्ट साइड भी, कॉमर्स, ये साइंस साइड भी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं। तो आपने आगे फ्यूचर के बारे में, जो रोज़गार की बात कर रहे हैं, तो कहीं पे ही आपने अप्लाई नहीं किया, या फिर ये जो रोज़गार मेला लगाते हैं सब में कुछ लाभ नहीं मिला? देखो बताया आपको मैंने, कागज़ों पे बहुत सारे रोज़गार मेला लगते हैं। अगर किसी को मिला हो, यहाँ पे 12 लोग 20 लोग खड़े हैं, अगर एक को मिल गया हो तो मैं उनको सर झुका के नमन करता हूँ। नमन करते हैं। आइए, लोग और भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। पपीते का टेस्ट पहले बताइए कैसा है? मेरा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हालचाल क्या है? एकदम बढ़िया है। तो 2022 में चुनाव होने जा रहा है, हम लोगों से बात कर रहे थे योजनाओं के बारे में, तो किन किन योजनाओं का लाभ आपको यहाँ पे धरातल पे देखने को मिलता है? देखिए, जैसे विकास का मामला है जी, एजुकेशन में विस्तार का मामला है जी, आम आदमी तक जो पहुंच है, जो सरकार की योजना है, उन योजनाओं को आम आदमी तक, धरातल पर तक ले जाने के लिए अभी समय मिला है भाजपा को जी। तो वो अभी समय जो है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाया। दूसरी योजना जब आएगी दोबारा 2022 में, जब योगी जी दोबारा आएंगे, तो आपको यूपी का विकास लगेगा। और आप पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना से लेकर के और अब तक के पीरियड में, क्योंकि 2 साल पूरा कोरोना में गुजरा है, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर प्रदेश इससे तंग रहा है, पूरा विश्व इससे तंग हाल रहा है। अब चूँकि आप ये कहेंगे कि मैं मोदी भक्त हूँ, ये भक्त को मैं क्यों कहूँगा, आप एक आम जनता हैं। हाँ, मैं एक आम जनता हूँ, लेकिन लंदन USA तक, UK USA तक इस कोविड से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहा है। भारत की अगर इकोनॉमी ख़राब होती तो भारत का जो शेयर मार्केट है वो 60,000 नहीं होता। -24 तक GDP गिर गई थी। वो उस समय पर गिरी थी जिस समय पर पूरी दुनिया बंद थी, जिस समय पर पूरी दुनिया बंद थी। आज भारत का जो शेयर मार्केट है वो दुनिया का सबसे नंबर 1 शेयर मार्केट है। किसी ज़माने में शेयर मार्केट हमारे हिंदुस्तान का 5वें 6ठे नंबर पर आता था,
लेकिन आज भारत का शेयर मार्केट हिंदुस्तान का दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 पर आता है और सबसे ज़्यादा FIs फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं जब धरातल पे जाता हूँ, गांव-गांव टहलता हूँ, तो लोग मैक्सिमम बातें करते हैं कि डिमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी हुई थी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, डिमोनेटाइजेशन से जो आम आदमी है, जो गांव का आदमी है, डिमोनेटाइजेशन से जो इनकमिंग होगी गवर्नमेंट को, उससे तब वो इफेक्टेड होगा, जब वो प्रभावित होगा, जब उस तक उसकी योजना के बाद उसका जो पैसा मिलेगा और वो आम आदमी तक पहुंचेगा, तब जाकर के उसको फ़ायदा होगा। अभी स्टार्ट ही तो हुआ है, पहुँचा नहीं तभी तंग हैं लोग पर। नहीं, अभी योजना इम्प्लीमेंटेशन के लिए पाइपलाइन में आई है, अभी उसका विरोध होना शुरू हुआ है। जब कोई चीज़ आती है मार्केट के अंदर तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए समय लगता है। आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने हम पपीता खा रहे हैं, हाँ, खा रहे हैं। पपीते का पेड़ कितने दिन में हुआ होगा, फिर उसके ऊपर फल लगने में कितना समय लगता है, पकने के बाद कितना समय लगता है, तब जाकर के मतलब एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं? यस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस की बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? वैसे मुझे तो कोई कमेंट्स करना है नहीं इस मामले पर जी, नो कमेंट्स एट ऑल। नो कमेंट्स एट ऑल, कोई कमेंट नहीं करेंगे। पीछे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, युवा हैं। भैया क्या हाल चाल है? हाल चाल क्या? नो कमेंट। भैया आप बात कर पाएंगे हमसे? चलिए कोई बात नहीं, आपको और आगे भी लेकर चलेंगे, वहाँ पर बात करेंगे लोगों से। आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन योगेश के साथ।